जिसने आपको अपनाया, जगह दी, पनाह दी, जहां से आपको प्लेन के टायर और पहिए पर लटक लटक के भागना नहीं पड़ रहा है, आप उसी समाज को गाली देने से ऊपर और बाज नहीं आते। ये आपकी दिक्कत है, ये तालिबानी सोच है, ये आपकी प्रॉब्लम है। और ये सोच, आपकी सोच, पीएफआई की सोच, एसडीपीआई की सोच, तालिबान की सोच, आईसिस की सोच, इस पूरी सोच की कोक एक ही है। वो एक ही कोक से जन्मती है कि हम सबसे महान है, हमारा सबसे महान है सब कुछ, और बाकी सब लोग जो है काफिर है। ये दिक्कत है। राष्ट्रपति है अफगानिस्तान के, मौजूदा में राष्ट्रपति है सलेह, उन्होंने कहा है कि काबुल धमाकों में आईएसआईएस और तालिबान की मिलीभगत है। ये दोनों गुड तालिबान और बैड बॉय और गुड बॉय दिखाने की कोशिश है। और आप इनको $1 बिलियन की मदद कर रहे हैं औरतों के रेप करने के लिए, बच्चों को मारने के लिए, बच्चों को उठवाने के लिए $1 बिलियन की मदद कर दी जाए। इंसानियत का दायरा कहता है ये। अमीश भाई, औरतों को उठा रहे हैं तालिबानी, बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं तालिबानी, क्या उसके लिए $1 बिलियन की मदद करी जाए तालिबान की? बिल्कुल करनी होगी हमें। क्यों करेंगे? अब विकास चाहिए, अफगानिस्तान को विकास चाहिए। जब हमने बांग्लादेश तालिबान को आतंकवाद चाहिए, अफगानिस्तान को क्यों नहीं करेंगे? ये क्या बात हुई? कोई आतंकवाद नहीं चाहिए बेचारों को। जैसे बांग्लादेश को भारत ने आजाद करा है, वैसे ही आज हमारे तालिबानी आजाद हुए हैं। हमें उनका आदर करना चाहिए ताकि वो हमारे दोस्त बने। शहजाद पूनावाला हमारे दोस्त बनने चाहिए। ठीक है, शहजाद पूनावाला, वैसे तो मदद करनी है तो जिन जिन लोगों को मदद करनी है वो मदद करने के लिए निकले, किसी ने रोका थोड़ी है। देखिए अमीश जी, जैसे मैं पहले बता रहा था कि इनको मैं तालिबरल्स भी कहता हूं, इनको मैं एनडीटीवी भी कहता हूं, नई दिल्ली के तालिबान वाले। नई दिल्ली के तालिबान वाले कौन है? वो माजिद हैदरी और शोएब जमाई जैसे लोग हैं, जिनका शरीर तो दिल्ली में है पर उनकी आत्मा, रूह और उनकी आस्था वो तालिबान के साथ काबुल में है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। और माजिद हैदरी की बातों से मुझे कोई शौक नहीं होता, क्योंकि पहले से ये कहते आ रहे हैं। इनको तो ये लश्कर को भी बेचारे कह सकते हैं, जैश ए मोहम्मद को भी बेचारे कह सकते हैं। इन्होंने अफजल गुरु और याकूब मेमन को तो बेचारा पहले ही घोषित कर दिया था, तो उनके लिए तालिबान बेचारा घोषित करना कोई नई बात नहीं है, सोच की बात है। तालिबान केवल एक संगठन नहीं है बंदूक वाला, बिना बंदूक वाला संगठन जो है यहां पर बैठा हुआ शरिया का पीआर करने के लिए, वो सोच वाले भी लोग हैं। और उनके बारे में एक चीज नोटिस कीजिए, देखिए ये सोच वाले लोग गाजा में असंतुष्ट है, ये लिबिया में असंतुष्ट है, सीरिया में असंतुष्ट है, इराक में असंतुष्ट है, ईरान में असंतुष्ट है। संतुष्ट कहां है? भारत में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। पर ये बोलते किसके खिलाफ है? हिंदू आतंक के खिलाफ, हिंदू तालिबान के खिलाफ। उदित राज भी यही भाषा बोल रहे, भारतीय समाज का तालिबानीकरण हो चुका है। इनकी सोच दरअसल क्या है कि इनको एक्चुअली बनाना है शरिया का राज, और इसीलिए ये बिना बंदूक के तालिबान धारी। आज मैं इनसे एक ही सवाल माजिद हैदरी से पूछना चाहता हूं। माजिद हैदरी गाजा में जब नहीं, एक सेकेंड माजिद, सवाल सुन लो। माजिद सवाल, बजरंग दल मिलिटेंट आउटफिट है तो गाजा में जब इजराइल, सुनिए ना सर, सुनिए माजिद बात नहीं करते, बेचारे तालिबानों का बदनाम कर रहे हैं। बजरंग दल की बात करते, बजरंग दल की बात करते, माजिद बजरंग दल की बात करते। बजरंग दल वाले रॉकेट लॉन्चर लेके तुम्हारे पीछे पड़े हैं। बजरंग दल वालों ने बाबर कादरी को मारा। बजरंग दल वाले और हिंदू समाज के लोग जो है वो आए दिन क्या महिलाओं को सिर से लेकर पैर तक टेंट में रखकर चाबुक से मार रहे हैं। अगर ऐसा हाल हो जाए ना माजिद, तो तुम यहाँ पर नहीं बैठे होते, तुम वहां पर ही बैठे होते। और मैं आज तुमसे फिर से सवाल पूछता हूँ माजिद, मैं तुमसे फिर से सवाल पूछता हूँ माजिद हैदरी, मेरा सवाल सुन लो, तुमसे सवाल है। मेरा सवाल तुमसे, अगर तुमको लगता है तालिबान इतना अच्छा है, तुम अपनी बहू बेटी बहनों को वहां पर भेजना चाहोगे क्या? वहां पर तो क्रूरता नहीं है ना, यहाँ पर ही है सारी क्रूरता, तो भेज दो वहां पर, भेज दो वहां पर। क्यों नहीं भेजते? ऐलान कर लो कि मैं तैयार हूं, मैं अपनी बीवी और अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, बहनों को तालिबान के यहां पर भेजने को तैयार हूं। बोल दीजिए, चलिए मैं आपको चुनौती देता हूं। और वहां पर मुसलमान मारे गए, जो एयरपोर्ट के आसपास 90 लोग मरे हैं वो मुसलमान है। पर देखिए मुसलमान के लिए इसका दिल नहीं धड़कता, इसका दिल धड़कता है अफजल गुरु के लिए, इसका दिल धड़कता है याकूब मेमन के लिए, इसका दिल धड़कता है आईसिस के लिए, इसका दिल धड़कता है तालिबान के लिए। इसको मुसलमानों से भी कोई लेना देना नहीं है। अरे मैं आपका प्रश्न का उत्तर देना चाह रहा हूं, सुनिए।
आप कह रहे हैं ना मैं फैमिली लेके जाऊं, मुझे कृपया मेरी गाड़ी लेके काबुल तक जाने दीजिए, मैं वहां से तेल भरवा के आता। 70 रुपए का बेचते हैं तालिबान तेल, आप यहाँ पे 100 रुपए का भाजपा खून पीसती है पेट्रोल के नाम पे। एक काम मुझे करना, देखिए काबुल से कृपया करके गाड़ी का पेट्रोल का टैंक भर के लाने दीजिए। 70 रुपए का पेट्रोल भेजेंगे, चिंता मत करो, तुम्हें जरूर भेजेंगे, तुम्हें तो जरूर भेजेंगे, तुम्हें जरूर भेजेंगे। वहां पे सड़कें नहीं है, तुम गाड़ी चलाओगे किस पर? भरने के लिए तुम गाड़ी चलाओगे किस पर? तुम्हारी सड़कें तो है नहीं, पेट्रोल भरा भरा के कहां जाओगे? देखो वहां पर गाड़ी का केवल एक ही इस्तेमाल है जो कल हुआ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। नफरत पैदा करती है, हिंदू मुसलमान का कोई विषय नहीं है ये। देखिए तालिबान एक आतंकी संगठन है। अमीश जी, देखिए आपने अभी सवाल पूछा कि आपने इसमें थीसिस, उसमें डॉक्टरेट की है। दरअसल इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लगता है, पर सवाल अस का है। ये अस किसको मानते हैं? जो गौरव भाटिया ने अस का जिक्र किया, वो अस हम हिंदुओं के हिंदू भाइयों को नहीं मानते, वो अस उन्हीं को मानते हैं जो तालिबान है। और ये कह रहे तालिबान और वर्सेस आइसिस। ये तालिबान वर्सेस आइसिस कैसे हुआ? ये तालिबान विद आइसिस है। ये दोनों की ही सोच एक ही कोख से जन्मी है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये तालिबान को शांति प्रिय, आदरणीय, माननीय बोलते हैं ये माजिद हैदरी, ये वही व्यक्ति है जो बिलबिला रहे थे जब दानिश सिद्दीकी की मौत हुई। तो मतलब तालिबान को दानिश सिद्दीकी की मौत के लिए माफ कर दिया आपने? और बामियान बुद्धास को डिस्ट्रॉय किया था तो वो पीसफुल तरीके से किया था। ये जो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता और बड़ी बड़ी सेकुलरिज्म की यहाँ पे कसीदे पढ़ने के लिए बैठे हैं तस्लीम रहमानी, इनसे पूछे बामिया के बुद्धा को जो डिस्ट्रॉय किया था, IC 814 को हाईजैक किया था, ये सारी चीजें पीसफुल थी। ये हक्कानी नेटवर्क के साथ जिसने बम ब्लास्ट किया हमारे काबुल एम्बेसी पर, ये सारी पीसफुल एक्टिविटीज है। ये अपने आप को तालिबान के साथ भाईजान मानते हैं। ये उनके बिरादर वही है, ये उनके बिरादर वही है, क्योंकि दोनों की सोच एक ही है। देखिए दोनों की सोच में, एक सेकेंड अमीश जी, देखिए तालिबान के बारे में जैसे बोलता हूं वैसे ही यहाँ के प्रवक्ता खुल के बोलना शुरू कर देते हैं। ये देखिए मैंने PFI और SDPI के बारे में नहीं बोला, तालिबान के बारे में बोला, फिर भी ये बोल रहे हैं। इसका मतलब तालिबान, PFI, SDPI, ISIS, इनकी सोच का स्रोत एक ही है। ये सबका स्रोत, सिंगल सोर्स जो है ना, वो सब एक है। अब देखिए इनसे एक बात, एक रहमानी साहब आपको पूरा वक्त मिला है, एक करके पूरा वक्त मिला है। शोएब जमाई के पास मुझे जाना पड़ेगा, वो काफी देर से इंतजार करें। 10 सेकंड में आप अपना कंप्लीट कर दें शोएब जमाई जी। बस 10 सेकंड। हाँ देखिए इन दोनों में, ये तालिबान और तालिबान के भाईजान में कितना अंतर कोई नहीं है, सब समान ही है। ये दोनों शरिया चाहते हैं, ये दोनों संविधान के ऊपर शरिया को रखते हैं, इसलिए 3 तलाक के कानून का विरोध किया। ये दोनों ही महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है, इसलिए 3 तलाक के कानून का विरोध किया। इनसे पूछिए ना, इनके लिए संविधान बड़ा है, शरिया बड़ा है। ये बैठे ना माजिद हैदरी, इनसे पूछिए, ये वैसे तो संविधान मेरे बुनियादी अधिकार, मेरा 370 करते हैं। इनसे पूछिए इनके लिए संविधान बड़ा है, शरिया बड़ा है, ये बता देंगे इनको इनके लिए क्या बड़ा है। तो मैं इनसे कह रहा हूं, इनका जन्मों जन्म का रिश्ता है और वो रिश्ता शरिया का है, और इसलिए इन्होंने अस शब्द का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।